हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का बेस बनाना बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हमें मरून कलर का ऊन ले लेना है और हमें 19 चेन बना लेनी है। तो सबसे पहले हमें लूप बनाना है। लूप बनाने के लिए हमें ऊन को इस तरीके से मोड़ना है, आप देख सकते हो, और इधर वाले ऊन को पीछे से इसके अंदर से डालकर निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये लूप बन जाएगा। अब हमें इसमें डालना है क्रोशिया को और इसको टाइट कर लेना है। क्रोशिया में ऊन को लेकर इस चेन में से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी एक चेन बन जाएगी। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इस चेन में से निकाल लेना है। ऐसे हमारी चेन बनती जाएगी। इसी तरीके से हमें 19 चेन बना लेनी है। तो देखिए, हमने टोटल 19 चेन बना ली है। अब इधर ये जो एक्स्ट्रा ऊन था जिसको हमें कट कर लेना है। हमें बिल्कुल पास से कट नहीं करना है, हमें थोड़ी दूर से कट करना है। अब हमें 2 चेन और बना लेनी है। 19 चेन हमने बनाई थी, 2 चेन हम और बनाएंगे। हमने 2 चेन बना ली। अब तीसरी वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में क्रोशिया को डालना है, ऊन को फंसाकर क्रोशिया में और बाहर निकाल लेना है। तो अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों में से निकाल लेना है। तो ये हमारी सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। इसके बाद वाली चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है, क्रोशिया में ऊन को फंसाना है और इस चेन में से निकाल लेना है। हमारी क्रोशिया में 2 फंदे हो जाएंगे। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए, इस तरीके से ये सिंगल क्रोशिया बनती जाएगी। फिर से हम इसके बाद वाली चेन में डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। ऐसे ही हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको पलट लेना है और 3 बार चेन बना लेनी है। 1 2 3। हमने 3 बार चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्रोशिया में इस तरीके से ऊन को ले लेना है और जहाँ से हमने ये चेन बनाई है उसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और क्रोशिया में ऊन को फंसाकर इस चेन में से निकाल लेना है। तो हमारी क्रोशिया में 3 फंदे हो जाएंगे। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। तो हमारी क्रोशिया में 2 फंदे बचेंगे। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी डबल क्रोशिया बन जाएगी। अब हमें इसी चेन में से एक बार और डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है हम उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। तो देखिए, फिर से 3 फंदे हो जाएंगे। हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। अब हमारे पास 2 फंदे बचेंगे, तो हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसके बाद वाली चेन में डालकर क्रोशिया में ऊन को फंसाकर चेन में से निकाल लेंगे। अब हमारे पास फिर से 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। 2 फंदे बच गए, तो अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो हमारी एक बार डबल क्रोशिया बनी। अब हम फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में डालेंगे जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई है, उसी चेन में डालेंगे और क्रोशिया में उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 3 फंदे होंगे, तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकाल लेंगे। फिर 2 फंदे बचेंगे, तो हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनती जा रही है। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेना है लाइन को। हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको पलटकर फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसके बाद वाली चेन में डालकर क्रोशिया में ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 3 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में फिर से 3 फंदे होंगे, तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकाल लेना है।
तो इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में यानी तीसरी चेन में हम 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए तीसरी चेन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब चौथी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमारी फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बन गई। पहले हमने एक चेन बनाई, फिर दूसरी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई, तीसरी चेन में हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाई और चौथी चेन में हमने फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। यानी कि एक चेन में हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है और दूसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें ये तीसरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने तीसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमारे पास टोटल 53 चेन है, यानी कि 53 चेन है। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर चेन बनाई है, तो अब इसके बाद वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने चेन बनाई थी और एक डबल क्रोशिया बनाई, तो इस तरीके से हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई। अब हम 7 डबल क्रोशिया और बना लेंगे ताकि हमारी टोटल 9 डबल क्रोशिया बन जाए। तो देखिए हमने चेन बनाई थी और उसके बाद हमने 8 बार डबल क्रोशिया बना ली, तो हमारी टोटल 9 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके आगे की 10 चेन हमें काउंट करके छोड़ देनी है और 11वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन हमने छोड़ दी। 11वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए हमने 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 14 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो हमारी टोटल 15 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। हमने बीच में टोटल 15 डबल क्रोशिया बना ली है। अब हमें इधर भी फिर से 10 चेन छोड़ देनी है और 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चेन हमने छोड़ दी। 11वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने 11वीं चेन में डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 8 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो इधर की तरफ भी हमारी टोटल 9 डबल क्रोशिया हो जाएगी। जिस तरीके से हमने आगे की तरफ 9 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे ही हमें इधर भी 9 डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने इधर भी 9 डबल क्रोशिया बना ली। आप देख सकते हो अब हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए स्लीव्स बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें यहाँ से और इस कॉर्नर तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है, यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमारी चोली का लुक कुछ ऐसे आएगा, आप देख सकते हैं। अगर आप छोटी चोली बनाना चाहते हो तो आप इतनी ही बड़ी लंबाई रख सकते हो। मैं इससे थोड़ी सी लंबी चोली बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं एक लाइन और बनाऊंगी इसी तरीके से। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है। अब हमें फिर से यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो चलिए इसी तरीके से हम ये लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। हमने दूसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमारी चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। हम इसकी घेर बनाएंगे, तो घेर बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बन गई हैं। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने फिर से एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। ऐसे ही हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, जिससे कि हमारी चेन बढ़ती जाएगी और हमारी घेर बनती जाएगी। हमने हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से 3 चेन बना लेनी है।
हमने 3 चेन बना ली। अब हम हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने दूसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। आप देख सकते हैं इसमें कितनी फिनिशिंग आ रही है। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। 2 3 हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए हमने एक बार चेन बनाई थी और उसके बाद हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई। तो इस तरीके से हमारी 2 डबल क्रोशिया बन गई। अब तीसरी चेन में हमें एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार हमने बनाई डबल क्रोशिया। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेकर जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में क्रोशिया को डालकर एक और डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए हमारी एक ही चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बन गई। अब आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली। अब तीसरी चेन में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके आगे की 2 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि हमें 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें 2 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने तीसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से इसको पलट लेना है और 3 चेन बना लेनी है। तो देखिए हमने 3 चेन बना ली है। अब इसके आगे की 3 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने एक बार चेन बनाई थी फिर 3 डबल क्रोशिया बनाई, तो ऐसे हमारी टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें फिर से आगे की 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और 5वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हमें फिर से आगे की 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है और 5वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब हमें इसको पलटकर फिर से 3 चेन बना लेनी है। हमने 3 चेन बनाई। अब आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने एक चेन बनाई थी और उसके बाद हमने 4 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना ली, तो हमारी टोटल 5 डबल क्रोशिया बन गई। अब 6वीं चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने 6वीं चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके आगे की 5 चेन में हम फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये लाइन कंप्लीट करने के बाद हमें 2 लाइन और इसी पैटर्न पे बना लेनी है। तो चलिए हम 3 लाइन टोटल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट की 3 लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमारी ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आएगा। अब लास्ट में एक फंदा बचेगा, तो हमें एक चेन बना लेनी है और इसको ढीला करके यहाँ से कट कर लेना है। अब इधर से हमें ऊन को खींच के निकाल देना है और इसको यहाँ से टाइट करके एक्स्ट्रा ऊन कट कर लेना है। हमें बिल्कुल यहाँ से कट नहीं करना है, हमें थोड़ी दूर से उनको कट करना है, नहीं तो ये खुल जाएगा। तो देखिए अब हमारा बेस बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का बेस बना लेना है। यहाँ पीछे की तरफ हमें 2 टिप टैप बटन लगा लेना है, जिसे हम आसानी से लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहना पाएंगे। अब देखिए मैंने कुछ फ्लावर्स बना लिए हैं, इन्हें मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा दूंगी। हमने फ्लावर्स भी लगा लिया। अब हमने गोल्डन कलर की मोतियों वाली लेस ले ली है। जहाँ से हमने ये फ्लावर लगाया है, हमें यहाँ से चारों तरफ से गोल्डन कलर की लेस कॉर्नर पे लगा लेनी है। ये जो हमारी ओपन वाली साइड है, हमें यहाँ तक गोल्डन कलर की लेस लगानी है। तो हमने चारों तरफ से मोती वाली लेस भी लगा ली। अब हमने गोल्डन कलर का छोटा वाला नग ले लिया है, इसको हमें इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नग भी लगा लिया है और अब हमारी ड्रेस बहुत हैवी लग रही है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप बेस बना सकते हो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का, और उसमें फूल या फिर लेस कुछ भी लगाकर उसको हैवी लुक दे सकते हो। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।